उपस्थित पवित्र आत्माओं, कहते हैं माता निर्माता भवती। माता कौन होती है? जो निर्माण करती है। पिता कौन होते हैं? पाति रक्षति स पिता, जो रक्षण करते हैं और पालन करते हैं वो पिता होते हैं। अब यह माता की जो भूमिका है बड़ी विशेष भूमिका होती है। माता निर्माता भवती, माँ ही निर्माण करती है, पिता नहीं। पिता के ऊपर दायित्व दूसरा होता है, लालन पालन। रात दिन धूप में ताप में किसी न किसी तरह से अर्थव्यवस्था में उसका प्रबंधन उनके ऊपर दायित्व होता है। और माता जैसा आचरण करती है, जैसा खान पान रखती है, जैसा व्यवहारिक रूप से जीती है, वैसा उसके गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव आता है। ये बात समझिए। अगर माता साध्वी है, बहुत पवित्र है, स्वाध्यायशील है, स्वाध्याय करने वाली है, और याज्ञिक है, यज्ञ करने वाली है, यज्ञ करने वाली वो माता होगी जिनके यहाँ पर पंच महायज्ञ अपने घर में होते होंगे। इसका परिणाम यह होता है कि जो गर्भ में बच्चा होता है, बस वो वहाँ से समझो उसकी पहली पाठशाला है माता का गर्भ। बच्चे की पहली पाठशाला क्या है? माता का गर्भ। वहाँ से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, वहाँ से निर्माण होता है। लेकिन आज वो स्थितियाँ नहीं हैं। आज तो जब माता के गर्भ में बच्चा होता है, ऐसे धूम धड़ाके के अश्लील गाने, दुनिया भर की चीज़ें उसको पहले से। और चैटिंग, माता जो चैटिंग कर रही है, या माता जो लगातार वीडियो देख रही है, माता जो स्क्रॉल करती चली जा रही है वीडियो को लगातार, है ना, वो जो समस्याएं हैं वो अंदर बच्चे, आप सोच रहे कि बच्चे को क्या पता है, लेकिन बच्चे को पूरा का पूरा वहाँ पर आभास हो रहा है कि ये सब चल रहा है। यहाँ तक कि आपके घर में जो खटखट होती है ना, खटपट होती है, उसका भी पता रहता है। तो कितना बड़ा निर्माण का कार्य होता है पता है आपको? जानकारी है हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम क्या था? मैं बताता हूँ, आपको तो नहीं पता होगा। कयाधु नाम था। कयाधु जब गर्भवती थी तो पता है कहाँ रही वो? ऋषि के आश्रम में। ऋषि के आश्रम में, भक्ति भाव से भरपूर आश्रम, जहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं, ऐसा आश्रम जहाँ पर वेदों का स्वाध्याय होता है, जहाँ भगवान नाम का कीर्तन होता है, और वहाँ पर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम था प्रहलाद। क्योंकि हिरण्यकश्यप की प्रवृत्तियाँ अच्छी नहीं थीं, वो तो कहते हैं असुर प्रवृत्ति का था। लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी पत्नी को प्रेम नहीं करता था, पत्नी को तो प्रेम वो भी करता था, लेकिन उसे बस एक ही चिढ़ थी कि मैं सर्वे सर्वा होना चाहता हूँ, भगवान मुझे मानो, मेरे पास पावर है। तो उसको इतनी अकल नहीं है कि जिसने भगवान बनने की कोशिश की उसे सूली पर टांग दिया गया। तो समस्या बनी। लेकिन जो प्रहलाद इतना भक्त हुआ, भक्ति भाव से भरपूर जो हुआ, उसके पीछे उसकी माता का हाथ था, उन ऋषियों के आश्रम का प्रभाव था। अगली बात, अभिमन्यु का दृष्टांत आप सब जानते ही हैं। कहते चक्रव्यूह का भेदन उस बच्चे ने अपनी माता के गर्भ में ही सीख लिया था। उसके बाद उसकी माता को नींद आ जाती है। अब नींद आ जाती है अभिमन्यु की माता को, तो उसको चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं सीख पाया था। इसी प्रकार से माता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन आज की जो माताएं हैं, जब तक इनका विवाह होता है, विवाह से पहले खूब उपद्रव कर बैठती हैं। और ये भी उपद्रवी, ये अपने आप को संभाल के नहीं रखता है कि ब्रह्मचर्य से भरपूर है और इस तरह से अपने आप को एक संयमित पुरुष बना करके रखे। इस लड़के ने भी ऐसा नहीं किया, लड़की ने भी ऐसा नहीं किया कि ब्रह्मचारिणी बन करके बहुत अच्छी
विदुषी बन करके अपने जीवन को जिए, वो कहाँ है वैरायटी? वो वैरायटी नहीं है। हमको तो कुछ और ही दिखाई देता है, कुछ और ही समस्या हमारे दिमाग में भरी पड़ी हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग नहीं समझ रहे, और यही कारण है कि जो पुण्य आत्माएं ना, पवित्र आत्माएं, उनको गर्भ नहीं मिल रहे, ऐसी माताएं नहीं मिल पा रही हैं। वो जन्म लेना भी चाहें तो किसके यहाँ जाएं? बोलिए भाई। उसके लिए तो संस्कार अच्छे, जो पुण्यात्मा हैं, संस्कारवान हैं, जो तेजस्वी माताएं, जो तेजस्वी आत्मा रही हैं, जो, तो उनके लिए वो माता भी तो चाहिए जो उसको उस तरह के संस्कार से पोषित कर सके। उसने तो पिछले जन्म में बहुत साधना की है, और तुम यहाँ आती वासना में फंसा दो उसे। समझना मेरी बात ध्यान से। वो तो उच्च कोटि के कोई योगी होंगे, योगी आत्मा है कोई, हाँ जी, और तो यहाँ पर ऐसे कैसे आ जाए? बड़ा कठिन काम है। तो माताओं, बहनों, बंधुओं, मैं सारी बातें जो आपको बता रहा हूँ, बच्चों को संस्कार देने की दृष्टि से बता रहा हूँ। आज और बड़ी समस्या बन गई। पहले जब गर्भ में बच्चा होता था तो माँ अंतिम समय तक खेत में भी काम करती रहती थी। बोलो हाँ या ना? क्या काम करने से पीछे हटती थी? कच्चे घर होते थे, लिपाई पूरे घर की करती रहती थी। लिपाई करने वाली माँ, पोछा लगाने वाली माता को ऑपरेशन करा के बच्चे को बाहर नहीं निकालना पड़ता, उसको जन्म नहीं देना पड़ता। क्यों? जो माता बिल्कुल बेड रेस्ट पर रहती है, उसका पेट काट के बच्चे को निकालना पड़ता है। वो जन्म नहीं दिया उसने, वो तो निकाला है पेट से। जन्म देने में और बच्चे को पेट फाड़ के निकालने में बहुत अंतर होता है जी। तो इसी प्रकार से माता जो है आजकल की, अपना काम नहीं करती, उस तरह का कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, फिजिकल वर्क नहीं है। तो इस कारण से हर बच्चा ऑपरेशन से होता लगभग, जो होना नहीं चाहिए। नेचुरल तो होता ही नहीं। और बड़ी समस्या कि जब बच्चा गर्भ में होता है, उससे पहले ही माँ को कितने टीके लग रहे होते हैं, कितने टीके लग रहे होते हैं, कितने इंजेक्शन लग रहे होते हैं, कितनी गोलियां खा रही होती है, कितनी गोलियां खा रही होती है। और जो गोलियां सारी की सारी जो खा रही है, कैप्सूल जो निकल रही है, इंजेक्शन जो लग रहे हैं, और डॉक्टर की बकवास डाइट ले रही है, डॉक्टर के द्वारा बताई हुई बकवास डाइट ले रही है, तो उसका प्रभाव बच्चे पर नहीं पड़ रहा होगा? पता नहीं कैसी डॉक्टरी पढ़ करके आए, हमारे सारे जीन्स खराब कर दी इन्होंने। बच्चों की जीन्स खराब हो गई है। बच्चे जो होने चाहिए वो दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे लगता है जैसे ठंड में ठिठुर गए हों, और ठंड में ठिठुरे जैसा बच्चा तो पैदा होगा ही होगा। क्यों पैदा होगा? क्योंकि इतने इंजेक्शन की मार खा के आया है, वो अटैक हुए हैं उसके ऊपर। बड़ा कठिन काम रहा उस बच्चे के लिए। अब आप सोचते हैं कि मेरा बेटा महाराणा प्रताप जैसा कैसे होगा? महाराणा प्रताप जैसी माँ भी तो बनना पड़ेगा। जैसे महाराणा प्रताप की माँ थी, वैसा माँ भी तो बनना पड़ेगा। मेरा बेटा शिवाजी, शिवाजी कैसे बनेगा? जीजाबाई तो बना पहले, जीजाबाई नहीं बन पाई। तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूं, आज बच्चों का निर्माण जिस प्रकार से होना चाहिए था, इसमें कहीं ना कहीं माता भी हमारी दुर्बल पड़ रही है, कमजोर पड़ रही है। इस बात को समझ लेना। हमारे घरों में खाने पीने की जो वस्तुएं होती थी, क्या होता था जी? बढ़िया बढ़िया अन्न होते थे, शुद्ध अन्न होता था। आज हमारे पास में शुद्ध अन्न नहीं है। हमारे पास में घी, दूध, छाछ, बढ़िया मक्खन, सुनो, और बढ़िया बढ़िया चीज़ें हमारे घर में हुआ करती थी। जो माता गर्भवती होती थी उसको बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलती थी, और खूब सब्जियां, और खेतों में काम बढ़िया, इतना बढ़िया एक्टिविटीज। और जब बच्चा होता था, आहा, कहता है मैं शेर के दांत गिन के आऊंगा। शेर के दांत गिनने वाला बच्चा पैदा होता था। तो वो चीजें नहीं मिलती। तो हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। आप जहां रहते हैं, जिस जगह माताएं रहती हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लें। और जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है, वे अभी से तैयारी करें। और जब विवाह हो जाए, विवाह का मतलब ही आप जानते हैं आजकल क्या है। विवाह का मतलब कोई संतान उत्पत्ति नहीं है। विवाह का अर्थ ही केवल वासना पूर्ति रह गया है। ये सच्चाई मान लीजिए। 4-4 साल, 5-5 साल तक वो वासना पूर्ति करने में लगे रहते हैं। उसके बाद तब तक बच्चा नहीं होने देता घर में ये। और वो जो लड़की है, जो नई घरवाली बन के आई है, उसको ये दुनिया भर की गोलियां खिलाते रहते हैं, गर्भ स्थिर ना हो। वो जो गर्भ स्थिर ना हो, उसके लिए जो सावधानी बरती जाती है, और दूसरे तरीके, उनसे माता के अंदर कई दोष आ जाते हैं। कई दोष माता को भी आ जाते हैं। अब 4 साल के 5 साल के अंदर जब प्रयास भी किया, चलो अब बच्चा हो जाए, अब बच्चा दमदार नहीं आएगा।
अब बच्चा वो नहीं आएगा जो आना चाहिए। क्यों? प्रारंभिक जो क्षण होते हैं, प्रारंभिक जो समय होता है दोनों का, वो मजबूती का होता है। अगर मजबूती से जीवन जिया है तो तब मजबूती का होगा। तो इसीलिए कहते हैं दोनों के दोनों बहुत अच्छे होने चाहिए, तब जाकर के अच्छी संतान का जन्म होता है। ये बात प्रैक्टिकल ही बता रहा हूं, नहीं तो आज हमारी सारी की सारी जीन्स खराब हो गई है, बच्चों की खत्म हो रही है। ये बच्चे वो नहीं आ रहे हैं। आप अपने बच्चों को जरा धूप में खिलाओ, जरा पता चले तेज दोपहरी में जाने पर यूं चुंधी आती है, उनकी आंखें चुंधी आती हैं ऐसे करके। क्यों? जब आपने मोबाइल चलाया था तो बच्चा नहीं चलाएगा। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल हाथ में दे रखे हैं, छोटे छोटे बच्चे को। आपकी तो क्लासेज भी ऑनलाइन चल रही हैं आजकल, कैसे करोगे? और कितने मोबाइल ऐसे हैं जिस पर अनावश्यक ऐड आते रहते हैं और गंदे गंदे ऐड आते रहते हैं। बोलो आते नहीं आते? पता नहीं मेरे इसमें क्या हो गया है। मेरा मन तो करता दूसरे को फोड़ दूं पकड़ करके मोबाइल को, लेकिन किसी से ठीक कराऊंगा। तो इसी प्रकार से बताता हूं कि ऐसे ऐसे भद्दे भद्दे ऐड आते हैं जिनका कोई मतलब नहीं, बच्चे उसको देख रहे हैं आराम से। तो ये सब अच्छा नहीं है। तो इससे हमारे बच्चों की स्थिति ऐसे इस अवस्था में आ गई है कि आप संभालना भी चाहते हैं, नहीं संभाल पा रहे बच्चे। और सुनिए, अगर मां आलसी प्रमादी है तो बच्चा चैतन्य पैदा नहीं होगा। मां अगर बीमार रहती है तो बच्चा तब भी ठीक नहीं होगा। पिता बीमार है और बीमार अवस्था में वो संतान उत्पत्ति हुई है तो तब भी बच्चा उत्पन्न अच्छा नहीं होगा। वो कुपोषण जैसा पैदा होता है, फिर कुपोषण जैसा पैदा होता है। तो इसीलिए बहुत सारी स्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। योग्य वर होना चाहिए, योग्य कन्या होनी चाहिए, तब जाकर के विवाह होना चाहिए। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं भैया, क्योंकि आप गृहस्थी हैं, परिवार के लोग हैं, ताकि अपने परिवार में ये सब बातें आप बता सको। नहीं बता सको तो मेरी कम से कम ऑडियो तो सुनाओ जा करके। और शादी हुई, ये केक खाने की जो बीमारी लगी ना, केक खाने की और पिज्जा खाने की जो बीमारी लगाई है, हा, आज धड़ाधड़ पिज्जा पर पिज्जा चले जा रहे हैं, ऑर्डर पर ऑर्डर हो चले जा रहे हैं, और पिज्जा खा खा करके पिज्जा जैसी बन गई माता भी, फफ्फस जैसी बन गई माता, फफ्फस टाइप की। ये माता वो है नहीं, आज झांसी की रानी जैसे दिखाई दे, यूं तलवार हाथ में भी, बताइए मुंह में उसके लगाम पकड़ी हुई है और पीछे बच्चा बंधा हुआ और हाथ में, दोनों हाथ में तलवार है। वो क्या समय रहा होगा यार, वो क्या समय रहा होगा, कैसी स्थितियां रही होंगी। इसको तो अभी रास्ते में बिल्ली दिखाई दे जाए तो पहले पंडित जी के घर पहुंच जाएगी। देखो जरा बिल्ली सामने से गुजर गई, क्या करूं मैं? अरे तो बिल्ली जा रही, तू भी निकल जा। तो ये स्थिति खराब है। तो आप लोगों को, अब माताओं को भी संभलना पड़ेगा और ये गलत गलत जितनी खाने पीने की आदतें पड़ गई हैं, इन सब से हटना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जिंदगी मिली है जो मन करे सो खाओ और हर छठे महीने मेरे पास चले आओ। ये जो शैली है, ये परिभाषा बिल्कुल बकवास है। इससे निर्माण नहीं होगा। इससे आपका मन, सूक्ष्म मन, जो अवचेतन मन, इस पर गलत प्रभाव पड़ा ही रहेगा। क्यों? आपके केवल खाने पीने के संस्कारों के कारण आप जियोगे। फिर आप जो जी रहे हैं, आप साधक नहीं हैं, आप अपने आप को संभाल करके नहीं रखे हुए हैं, तो आप स्थिर नहीं हो पाएंगे। इस कारण से माताओं, बहनों, बंधुओं, अपनी जीभ पर लगाम लगाइए, जीभ पर नियंत्रण कीजिए। जब तक जियो, बढ़िया जीवन जियो, अच्छा जीवन जियो। मैं आपको भूखा नहीं मार रहा हूं, मैं आपको प्यास से नहीं मार रहा हूं। मैं आपको वो चीजें खाने का परामर्श दूंगा जिससे आपका जीवन निरोगी होकर के चले और आप साधना अच्छी ढंग से कर सकें और परिवार में, समाज में अच्छे ढंग से जी सकें। धन्यवाद।